हाय दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ वीकेजी बिल्डर हैं वीकेजी और प्रोजेक्ट का नाम है मैनहट्टन। ये बन रहा है दोस्तों अंधेरी और विले पार्ले के सेंटर में आता है। ये सहार रोड पे अंधेरी ईस्ट में जो हाईवे से बहुत लग के है और यहाँ से और भी सारी फैसिलिटीज़ मैं बताऊँगा। एयरपोर्ट के पास ये बना रहे हैं दोस्तों। आज इसी वीकेजी मैनहट्टन के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं विकास बरनवाल, प्रॉपर्टी डीलर एंड चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। वीकेजी मैनहट्टन की बात करूं दोस्तों तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सारा डिटेल देने से पहले मैं आपको पहले यहाँ लाइव दिखाऊंगा कि किस टाइप की प्रॉपर्टी ये बन रही है। यहाँ पे 2 BHK और 3 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है। 2 BHK की क्या साइज है और 3 BHK की क्या साइज है, कितने बड़े इनका कारपेट दिया हुआ है, ये सब कुछ मैं वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद फिर मैं प्राइसिंग की बात करूँगा। फिर हमने जो कई सालों का एक्सपीरियंस किया है प्रॉपर्टी फील्ड में, उसमें से एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात करूँगा। फिर मैं सर्विसेज बताऊँगा। उसके बाद आपसे विदा लूँगा दोस्तों। आइए जानते हैं क्या इसका लोकेशन है, क्या इसका एलिवेशन है, पहले देखते हैं, बाद में फिर हम समझेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। ये वीकेजी मैनहट्टन का मॉड्यूल है जो बिल्डिंग बनने वाला है। उसका एलिवेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्डिंग तो अभी कुछ विंग्स बने हैं इसके, कुछ विंग्स अभी रेडी हो रहा है, बट बनने के बाद पूरा कॉम्प्लेक्स ऐसे ही दिखने वाला है आपको। ये इसका क्लब हाउस है। अभी मैं जो वीडियो में आगे दिखाऊंगा जो बन रहा है, ये इसका रेडी क्लब हाउस है और बाजू में ही स्विमिंग पूल है इसका। चारों तरफ से करीबन 20 से 25 फुट का जगह छोड़ा हुआ है फायर ब्रिगेड घूमने के लिए। ये इसका गार्डन एरिया है। गार्डन एरिया सेपरेट दिया हुआ है इसमें, जो अभी आने वाले वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ये इसका मेन एंट्रेंस है। जो आप चकाला रोड पे जाते हैं उससे राइट लेते ही ये मेन रोड आता है और मुश्किल से यहाँ से हाईवे आपको 2-3 मिनट की दूरी पे आप रीच कर जाते हैं। अब हम आ गए हैं ये कॉम्प्लेक्स के अंदर। यहाँ से विंग्स इसके स्टार्ट हो जाते हैं और ये इसका एलिवेशन है जो मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। एंट्रेंस लॉबी है इसका, जिसमें प्रॉपर्टी सेल करना है। अभी इस बिल्डिंग का पोजीशन हुआ नहीं है पूरे तरीके से, कुछ विंग का पोजीशन हो गया है। जितने भी एंट्रेंस लॉबी है सबका डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा ही है, थोड़े बहुत डिफरेंट है, बट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन दिया है इन्होंने। मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे जो इसका मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस लॉबी, उसका मैं दिखा रहा हूँ। 3 हाई स्पीड लिफ्ट दिया है इसमें। आगे इसके ऊपर फ्लैट देखेंगे कि किस टाइप का फ्लैट है। इसमें 2 BHK और 3 BHK है। ये मैं आपको पहले 2 BHK की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। एंट्री करते ही ये सामने डाइनिंग एरिया है और ये इसका राइट हैंड साइड पे पूरा लिविंग एरिया है। आप देखें दोस्तों तो बहुत स्पेसियस प्रॉपर्टी है ये। अभी बहुत कम बिल्डर ऐसे बड़े बड़े फ्लैट्स बनाते हैं। आप देखें तो बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटे फ्लैट्स बनाते हैं बिल्डर। बालकनी कंसेप्ट नहीं दिया है वह इन्होंने, बट इसका लिविंग डाइनिंग का एरिया काफ़ी स्पेसियस है। आगे हम देखते हैं इसका दोनों बेडरूम कैसा है। लिविंग डाइनिंग से एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे इसका किचन है और राइट हैंड साइड पे इसका कॉमन बेडरूम है। गेस्ट बेडरूम बोल सकते हैं, कॉमन बेडरूम बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको किड्स बेडरूम बोलते हैं। जिसमें मास्टर बेडरूम नहीं है, ये जिसमें वॉशरूम नहीं है, वो वाला बेडरूम है। आप देखें तो काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया है इन्होंने सभी बेडरूम्स का। फॉल सीलिंग, LED बल्ब्स
लगा के दे रहे हैं ये। और इसके जस्ट अपोजिट में किचन है। किचन में सामने साइड एक बड़ा गैस प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर अपर कैबिनेट्स बनाया है इन्होंने, और सर्विस प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है। आप देखें किचन का भी काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट किचन से एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे फ्रिज का स्पेस है और आगे वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों कि इसमें मास्टर बेडरूम कैसा है। इसके बाद मैं आपको 3 BHK की प्रॉपर्टी दिखाऊंगा कि 3 BHK की प्रॉपर्टी कितना बढ़िया स्पेसियस दिया है इन्होंने। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट इसमें एक बार टाइम देने के बाद आप घर बैठे समझ पाएंगे कि प्रॉपर्टी कैसा है। ये कॉमन वॉशरूम है, मास्टर बेडरूम के अंदर मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, और काफ़ी बढ़िया स्पेसियस वॉशरूम भी दिया हुआ है इन्होंने। ये आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम का स्पेस कितना ह्यूज दिया हुआ है। इसमें ये वुडन फ्लोरिंग लगा के देंगे, नीचे का नॉर्मल टाइल्स लगाया है, इसके ऊपर वुडन फ्लोरिंग से आपको जब ये हैंडओवर करेंगे तो लगा के देंगे। अभी कुछ लेबर लोग के यूज़ के हिसाब से इन्होंने फ्लोरिंग लगाया नहीं है। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है जिसमें कॉमन टॉयलेट एंड वॉशरूम बाथरूम दोनों दिया हुआ है। अंदर ही वॉश बेसिन का स्पेस दिया हुआ है, वॉश बेसिन भी लगा के दे रहे हैं ये आप मास्टर बेडरूम का स्पेस देख के समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया जगह दिया है इन्होंने। अगर आप 2 बेड भी डालते हैं तो भी एक ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो, या कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो। अभी हम पूरा अंदर से व्यू देख रहे हैं इसका, और ये इसका पैसेज है। हर एक फ्लोर पे इतना ही खूबसूरत इन्होंने इटालियन मार्बल, वेटिफाइड टाइल्स और ग्रेनाइट में काम किया है पैसेज में। अभी हम इसमें 3 BHK का भी फ्लैट देखेंगे कि किस टाइप का है इसका। ये इसका हमने 2 BHK देखा है। स्टेयरकेस है इसका। अभी हम इसका 3 BHK की प्रॉपर्टी देखते हैं। 3 BHK की प्रॉपर्टी देखें तो 2 BHK से भी बड़ा और स्पेसियस बनाया है इन्होंने। आप एंट्री करते ही कैमरे में जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ आप तो समझ ही गए होंगे। ये इसका डाइनिंग स्पेस है, सामने ही इसका लिविंग स्पेस है, और यहाँ से राइट हैंड साइड पे एक बेडरूम दिया है, वो भी मास्टर बेडरूम है। यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। फर्स्ट हर एक बेडरूम इसमें देखें तो बहुत ही बढ़िया स्पेसियस दिया है बिल्डर ने। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, प्रॉपर स्पेस इन्होंने दिया है। अंदर का बाथ एरिया है, सामने कमोड है इसका। अब आगे चलते हैं 3 BHK के फ्लैट में। ये सामने आप देखें तो किचन दिया है इन्होंने। किचन आपके डाइनिंग का जो एरिया है वहाँ से बहुत ही क्लोज है, बहुत ही कनेक्टेड है। आप अगर ओपन किचन भी रखना चाहें तो बीच का वॉल निकाल के किचन को ओपन कर सकते हैं, जो लेटेस्ट अभी फैशन में चल रहा है ओपन किचन का। एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट फ्रिज का स्पेस दिया है, और आगे वॉशिंग मशीन का इन्होंने स्पेस दिया है। ये इसका वॉशिंग मशीन का स्पेस है। और अंदर से आप देखें तो किचन काफ़ी ह्यूज स्पेस दिया है इन्होंने किचन में। जनरली बिल्डर को देखें तो छोटा सा किचन बनाते हैं जिसमें मुश्किल से 2 लेडीज़ को काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें तो देखें काफ़ी बड़ा किचन का स्पेस दिया है इन्होंने। 3 BHK की प्रॉपर्टी है, बड़ी फैमिली होती हैं उसके मुताबिक बहुत सही जगह दिया है इन्होंने। ये इनका बेडरूम है जो कॉमन बेडरूम है।
गेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हैं। और इसका 2 बेडरूम है, वो भी देखते हैं किस टाइप का है इसका। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, जो जनरली सबके यूज़ के लिए, जो भी फैमिलीज होते हैं, बाहर से गेस्ट भी आते हैं उनके लिए। बाकी मास्टर बेडरूम तो एक तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको, आगे और 2 बेडरूम्स हैं। एक ये सेकंड बेडरूम है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये भी मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम है और सामने ही एंटर करते ही सामने इसका वॉशरूम है, उसके बाद अंदर के साइड पूरा बेडरूम है इसका। आपको अंदर की फिनिशिंग एक बार घूम के दिखा देता हूँ, क्या स्ट्रक्चर से बनाया है। वॉश बेसिन इन्होंने फ्रंट में ही दे दिया है। ये थर्ड बेडरूम है इसका, जो मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बाहर निकलते ही हम ये पूरा बेडरूम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस दिया है इन्होंने बेडरूम का। अब हम बाहर की ओर देखते हैं कि इसका ये पैसेज एरिया है। ये इसका अलग से बीएमसी का गार्डन दिया हुआ है। ये इसी कॉम्प्लेक्स का गार्डन रहेगा। ये अलग से स्पेस जो आपने मॉड्यूल में देखा है वो स्पेस रहेगा यहाँ पे। ये पूरा गार्डन डेवलप होने वाला है इसका। अभी तो बिल्डिंग का काम चालू है और ये बिल्डिंग का बाहर से एलिवेशन है, जैसा हमने ये देखा है। ये इसका अंडर कंस्ट्रक्शन क्लब हाउस है, जो हमने मॉड्यूल में देखा था। ये इसका क्लब हाउस आप समझ सकते हैं, अभी बन रहा है। ये स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है। अभी इसमें कुछ प्लम्बिंग के फिटिंग्स चालू हैं, काम चालू है। और ये पूरा ये स्पेस है, पार्किंग स्पेस है। कवर्ड पार्किंग और ओपन पार्किंग के कुछ प्रोविज़न किया है बिल्डर ने। मैं नीचे से आपको पूरा शो कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, देख पाएँ। आगे और भी डिटेल में जानते हैं दोस्तों। फ़िलहाल तो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है, आगे जानते हैं। और अभी जो हमने देखा वीकेजी मैनहट्टन का, जो भी हमने सैंपल फ्लैट देखा, एक्चुअल फ्लैट था वो। लोकेशन तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सहार रोड विले पार्ले और अंधेरी के बीच में आता है। ये विले पार्ले ईस्ट कहलाता है। 12th स्टोरी टावर है, 3 विंग है इसमें, A, B एंड C। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है और 3 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है। फर्स्ट लेवल इसका पोडियम पार्किंग है। सेकंड फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल फ्लैट बना रहे हैं। महारेरा के वेबसाइट पे अगर इसका आप डिटेल देखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है तो हर एक प्रोजेक्ट महारेरा का वेबसाइट पे उसको अपलोड करना पड़ता है, सारी डिटेल डालना पड़ता है ताकि पब्लिक को देखने में आसान हो जाए, गवर्नमेंट को भी उसका क्लियर टाइटल मिले, तभी उसको मार्केटिंग करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सब परमिशन मिलता है दोस्तों। तो अगर आप महारेरा के वेबसाइट पे जाके देखना चाहते हैं, महारेरा नंबर है P5180005340। ये महारेरा का कोड है, महारेरा नंबर है इसका। महारेरा के वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। पोजीशन डेट में इसकी बताऊं कि A और B का दिसंबर 2022 में दे रहे हैं, C विंग का दिसंबर 2023 में दे रहे हैं। और सारे कुछ जो फ्लैट बने हुए हैं वास्तु के हिसाब से इन्होंने परफेक्ट बनाया है। साथ ही साथ ये फ्लैट में मॉड्यूलर किचन आपको बना के दे रहे हैं, उसके लिए आपको अलग से एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ
कि कभी भी आप बिल्डर की प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, ये पर्टिकुलर मैं किसी बिल्डर का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, बट मेरा कई बिल्डरों से ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है दोस्तों कि जब आप बिल्डर की प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो एक जानकार या तो चैनल पार्टनर हो या तो आपका कोई पहचान का प्रॉपर्टी डीलर हो, उनको साथ में ज़रूर लेके जाएं, ताकि कभी कभी बिल्डर का स्कीम क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता है, वो आपको पता नहीं होता है। हमने देखा है कई बड़े बड़े बिल्डर की बात करूँ कि डायरेक्टली कस्टमर अगर वहाँ चले जाते हैं तो उनका जो डिस्काउंट स्कीम क्या चल रहा है वो बताया नहीं जाता। अगर अनाउंसमेंट भी होता है तो उनको कह दिया जाता है कि अभी ये डिस्काउंट स्कीम ख़त्म हो गया है। रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी का जो स्कीम कभी कभी वो लोग रखते हैं कि बिल्डर अपनी ओर से पे करते हैं, तो फ्रंटली कह दिया जाता है कस्टमर को कि यहाँ का ये स्कीम ख़त्म हो गया है, अभी आपको पे करना पड़ेगा। कस्टमर से 5-5, 10-10 लाख रुपया एक्स्ट्रा ले लिया गया है। कई बिल्डरों से ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है दोस्तों। आपके अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर या चैनल पार्टनर आपके पहचान में कुछ खास में हैं तो आप उनको लेके जाएं, अदरवाइज आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। हमारी टीम और मैं खुद जो जानकारी रखता हूं प्रोजेक्ट को बिल्डर को लेके, जो डिस्काउंट है, जो स्कीम है, जो ऑफ़र है, वो हम आपको साथ में चलेंगे, आपकी डील का क्लोजिंग कराएंगे और साथ ही साथ वो डिस्काउंट भी दिलवाएंगे दोस्तों। कभी भी आप डायरेक्टली जाके प्रॉपर्टी परचेस ना करें दोस्तों। प्रॉपर्टी परचेस करने से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे रियल यूजर्स को हमने नुकसान उठाते हुए देखा है दोस्तों। इसमें 2 BHK और 3 BHK की प्रॉपर्टी है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इन्वेंट्री इसमें। अब 2 BHK की मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इसका पहले तो मैं आपको साइज बता देता हूँ कि 3 टाइप का इसमें 2 BHK है, जिसमें फर्स्ट कारपेट एरिया इसका 685 स्क्वायर फुट का है, 685 स्क्वायर फुट का है, जिसका एग्रीमेंट वैल्यू 1.65 CR यानी 1,65 लाख रुपया है और एक उसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस 1.89 CR 1,89 लाख रुपया है। दूसरा इसका कारपेट एरिया 705 स्क्वायर फुट है, 1,70 लाख रुपये उसकी प्राइस है एग्रीमेंट वैल्यू, और उसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस 1.94 CR है। तीसरा जो सबसे बड़ा वाला 2 BHK है उसका 825 स्क्वायर फुट है और उसका 1.97 CR एग्रीमेंट वैल्यू है और 2.24 CR उसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। मैं 3 BHK की बात करूँ, इसमें 3 टाइप का 3 BHK है। 3 BHK इसमें 920 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया है, प्योर कारपेट एरिया, 2.20 CR इसका एग्रीमेंट वैल्यू है एंड 2.50 CR यानी 2.5 करोड़ इसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। 1080 यानी 1080 स्क्वायर फुट का जो 3 BHK है उसका 2.60 CR एग्रीमेंट वैल्यू है और 2.94 यानी 2,94 लाख रुपया उसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। कारपेट जिसका 1100 स्क्वायर फुट है 3 BHK का, उसका 2.64 CR यानी 2,64 लाख रुपया उसका फ्लैट कॉस्ट है, एग्रीमेंट वैल्यू है उसका। दूसरा उसका जो ऑल इंक्लूसिव प्राइस है वो 2.99 CR है यानी 2,99 लाख रुपया है। अगर आप एक्स्ट्रा पार्किंग चाहते हैं तो इसमें पार्किंग का 10 लाख रुपया प्राइस है। ऑल इंक्लूसिव प्राइस में रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST और अदर चार्जेस ये सब कुछ आ जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारे जो अंधेरी ईस्ट की बात कर रहा हूँ, अंधेरी ईस्ट में, वेस्ट में हमारे पास इन्वेस्टर की और रीसेल के भी काफ़ी सारे प्रॉपर्टी है सेल करने के लिए, जो अच्छे प्राइस में सेल करने के लिए है। बिल्डर के जो प्राइस होते हैं वो तो होते ही हैं, इन्वेस्टर का जो फ्लैट होते हैं वो हमेशा बिल्डर से 10-20 लाख 50 लाख रुपये कम में सेल करते हैं। वो हमेशा ये देखा गया है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी में सेल भी करना चाहते हैं या फिर अगर आप परचेस भी करना चाहते हैं ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी, तो भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल करें, हम पूरी हेल्प करेंगे आपको प्रॉपर्टी परचेस लेके पोजीशन तक दिलाने में। बुकिंग से लेके पोजीशन तक हम आपको पूरे साथ रहेंगे, मैं और हमारी टीम पूरा काम आपको करवा के देंगे। सारे बैंकों से ये अप्रूव्ड है, आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें ईजिली आप ले सकते हैं। SBI, LIC, HDFC इस टाइप के जो जेन्युइन और जो नेशनलाइज बैंक है उससे ले सकते हैं। SBI से अगर आपका लोन हो जाता है तो आप यूँ समझिए कि आपके हर बैंक से इजली उससे में फाइनेंस हो जाएगा। VKG का प्लस पॉइंट को बता दूं, यहाँ से आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, अंधेरी स्टेशन, ये सब आप 5 से 10 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं दोस्तों। 3 विंग का छोटा कॉम्प्लेक्स है जो 12 माले का टावर है, बहुत ही पीसफुल एरिया है अंदर का। एमिनिटीज की बात करूं तो इसमें रूफ टॉप एमिनिटीज, फिटनेस सेंटर है, रिलैक्सिंग स्टीम रूम है, स्विमिंग पूल इनका ग्राउंड पे है, सीनियर सिटीजन एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है, एक्सटेंसिव लॉन है, पार्टी जोन है,
टर्फ है, बोर्ड गेम जोन है, लॉकर फैसिलिटीज है, शावर रूम है, गजेबो फॉर आउटडोर सीटिंग है, सोलार वर्क स्टेशन, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, ये सब इसके एमिनिटीज़ हैं। यहाँ से कनेक्टिविटी की बात करूँ दोस्तों तो 2 से 5 मिनट के अंदर आप बिलेफार्ले स्टेशन, वेजिटेबल मार्केट, काजूवाड़ी पुलिस स्टेशन, चकाला मेट्रो स्टेशन, सहार मेट्रो स्टेशन, बॉम्बे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, एयरपोर्ट हाई स्कूल एंड कॉलेज, बैंक ऑफ बड़ौदा, PVR अंधेरी ईस्ट, ये सब आपको 2 से 5 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे अंधेरी स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 4 केयर हॉस्पिटल, ICICI बैंक एंड ATM, जुहू बीच, बरसोबा बीच, ओबेरॉय मॉल, ये सब भी आप 10 से 15 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। एक्सपीरियंस टिप की बात करूं दोस्तों, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट देखें तो पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कई जगह से मैंने एक्सपीरियंस किया है, कई लोगों के साथ मैं देखा हूं दोस्तों, बिजनेसमैन हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर कुछ भी हॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या टॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, देखा है मैंने दोस्तों, उनको इन्वेस्टमेंट के मामले में कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो लास्ट में जाके वो प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं, एग्रीमेंट घर पे रख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ज़मीन नहीं बढ़ने वाली है, ज़मीन उतना ही रहने वाला है। उसी में 4 माले की बिल्डिंग को 7 माले में कन्वर्ट किया जा रहा है, 7 माले की बिल्डिंग को 20 माले में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो बड़े टावर्स हैं उसको और भी बड़े टावर्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे जैसे जैसे पब्लिक की पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड प्रॉपर्टी का बढ़ रहा है। तो एक बात तो आपको समझ लेना चाहिए फ्रेंड्स कि जब पब्लिक में प्रॉपर्टी का डिमांड बढ़ेगा तो पब्लिक का, और अगर सप्लाई कम होगी तो फिर पब्लिक रहेगी कहाँ, अगर ये पॉपुलेशन इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसलिए प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट इतना आसान है, सिर्फ आपको 2 चीज़ें देखना होता है प्रॉपर्टी में, एक कि उसका लोकेशन कैसा है, दूसरा उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसा है। कभी भी आप किसी भी बड़े बिल्डर से, छोटे बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदें तो ज़रूर दोस्तों वहाँ पे आप लोकेशन और डॉक्यूमेंटेशन, इन 2 चीज़ों को ध्यान दें। अब सवाल ये है कि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट अच्छा क्यों है, क्योंकि आप देखिए अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत कुछ कंपनी के बारे में स्टडी करना पड़ता है, जानना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद भी अगर कंपनी घाटे में चली गई तो आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी मैंने देखा है कि कभी कुछ नेचुरल कुछ आपदा आ जाती है, जैसे नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो प्रॉपर्टी का भाव डाउन होता है, लेकिन वो मुश्किल से 1-2 साल के लिए फिर वापस वो अपने हाइक पे पहुंच जाता है। अगर शेयर मार्केट में आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो पूरा का पूरा पैसा आपका डंप हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया में। अगर आपके पास पैसा है, आप किसी भी वे से कमा रहे हैं, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट टारगेट आपको प्रॉपर्टी ही करना चाहिए। इसमें क्या है, आपका पैसा रहता तो है, साथ ही साथ रेंटल इनकम भी बढ़ता है। इसमें 2 तरह के फ़ायदे होते हैं, एक तो प्रॉपर्टी में भी आपको एप्रिसिएशन मिलता है भाव में, दूसरा आप जब उसको रेंट आउट कर देते हैं तो आपको रेंटल भी हर महीने आता रहता है, जिससे आपका सर्वाइव भी चलता रहता है और प्रॉपर्टी का भाव भी बढ़ता रहता है। तो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट ऐसा सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। फ्रेंड्स, अब हमारी सर्विसेज की बात करूं तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी हमसे परचेस करते हैं तो होम लोन के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे बैंकों से टाई अप है, हमारे पर्सन आपके घर पे आएंगे, सारा डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करके लेके जाएंगे, आपका डोर टू डोर सर्विस देंगे, लोन का पूरा काम कंप्लीट करके देंगे और उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। फ्रेंड्स, हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल और बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। हमारे पास जो बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आती है वो हमेशा 40%, 30%, कभी कभी तो 50% डिस्काउंट पे आती है। मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई अर्जेंट सेल वाली, फ़ायदे वाली बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी डालूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी बिल्डर जो प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो बहुत बढ़िया डिस्काउंट होता है, उनको बेस खड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट रहता है, कभी PLC डिस्काउंट रहता है, तो अलग अलग टाइप की वो डिस्काउंट रखते हैं। इस टाइप की जो लॉन्चिंग प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं हमेशा अपने प्रॉपर्टी प्लाजा चैनल पर डालता रहता हूँ। साथ ही साथ जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग हमारे ये वीडियो देखते हैं हर दिन, हर महीने, और जब उनको कोई प्रॉपर्टी अर्जेंट में सेल करना होता है तो वो हमें
में कॉल करते हैं और ऐसे में 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए लोगों को मैंने फ़ायदा कराया है। ऐसा प्रॉपर्टी परचेस करवा के दोनों का काम हो जाता है, सेलर का भी हो जाता है और प्रॉपर्टी बायर को सस्ते में प्रॉपर्टी भी मिल जाता है। दोस्तों, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी ऐसी कोई फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी आएगी तो आपको हमेशा घर बैठे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप अगर यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सअप पे है। आप अपना नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब एक ब्रीफ लिख के भेज दें। जब भी आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी कभी कुछ आता है तो मैं आपको व्हाट्सअप पे ब्रॉडकास्ट के जरिए 1-to-1 शेयर करता रहूँगा। जब भी महीने, 2 महीने, 4 महीने में ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है तो दोस्तों उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप जल्द से जल्द उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसको परचेस करके उसका फ़ायदा ले पाएंगे। दोस्तों, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी तो हमने कई लोगों को दिया है, 30-40% डिस्काउंट पे दिया है। फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी का जो मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन को। अगर उनको प्रॉपर्टी परचेस करना होगा तो वो भी ईजिली परचेस कर पाएंगे। इसके साथ हमारे हर एक वीडियो में जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स रहता है, कभी भी आप जीवन में प्रॉपर्टी परचेस करने जाएंगे तो आपको वो हर एक टिप्स आपको जीवन में काम आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिर आऊँगा नई वीडियो के साथ, नई प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को इतना सारा प्यार, इतना सारा सहयोग, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए दोस्तों पूरे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।